हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N सॉल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज आप सभी के बीच ट्वेल्थ क्लास के 12वीं कक्षा के लिए जो है फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि BSCB बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज के उन प्रश्नों की ओर और जानने की देखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल में अंत तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेता हूं कि इस बुक में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो देखिए, फिजिक्स के दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये भाग फर्स्ट है, ठीक है। इसमें भाग फर्स्ट में जो है, इसमें चैप्टर का नाम है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं आइए देख लेते हैं। तो इसमें जो है स्थिर वैद्युतिकी आता है, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। उसके बाद है धारा वैद्युतिकी, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। उसके बाद तीसरा आपका चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इफेक्ट। उसके बाद आता है चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा नंबर आता है विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद छठा चैप्टर आता है प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद छठा चैप्टर आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आठवां चैप्टर आपका आता है परमाणु और नाभिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटम और न्यूक्लियाई। उसके बाद नौवां चैप्टर आता है अर्धचालक युक्तियाँ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस। और 10वां नंबर चैप्टर है संचार व्यवस्था, जिसे कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये भाग फर्स्ट का है, जिसमें 10 चैप्टर हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पाठ जिसका नाम है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। तो चलिए प्रकाशिकी के बारे में आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स क्या है इसके बारे में फुल डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो और यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में जानने की भी प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका इसमें प्रश्न बनता है कि प्रकाश क्या है, ठीक है। व्हाट इज प्रकाश यानी कि लाइट, व्हाट इज लाइट, ओके। तो देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो स्वयं अदृश्य रहते हुए भी वस्तुओं को दृश्यमान बनाए रखता है। तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। इसका एक और परिभाषा दे सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देखने में अनुभूति प्राप्त करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रकाश, ठीक है। तो ये प्रकाश के छोटा सा डिफिनीशन था। आप दोनों में से किसी का भी डिफिनीशन दे सकते हैं। देखिए, प्रकाश के दो भागों में प्रकाश जो है वो किस किस तरह के वस्तुओं से प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम दो भागों में बांटे हैं। पहला है दीप्त वस्तुएं और दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं क्या हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे दीप्त वस्तुएं बोलते हैं, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और दूसरा में आता, जैसे में दीप्त वस्तुओं में आता है जैसे जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ टॉर्च, तारा, सूर्य इत्यादि। यानी कि वे सभी वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं उसे दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। और उसके बाद सेकंड में है अदीप्त वस्तुएं।
तो अदीप्त वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, चंद्रमा आदि। तो इसे क्या बोलते हैं? नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। आइए प्रकाश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने इसका नाम दिया है नोट। ठीक है। तो नोट के फर्स्ट में है कि प्रकाश जो है एक क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश की प्राकृतिक जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग जो है वो निर्वात में होता है, और वो कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है, जिसमें से लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये अगला प्रश्न बन रहा है कि ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी क्या है। ठीक है। ऑप्टिक्स क्या है? तो आइए इसके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुण और प्रकृति का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या है? एक बार फिर से इसका परिभाषा बोल देते हैं कि प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुण और प्राकृतिक का अध्ययन करते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब देखिए, ऑप्टिक्स जो है वो 2 भागों में विभक्त किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक किरण प्रकाश की और दूसरा तरंग प्रकाश की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किरण प्रकाश की को रे ऑप्टिक्स और तरंग प्रकाश की को वेव ऑप्टिक्स। अब यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि रे ऑप्टिक्स क्या है। ठीक है। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि रे ऑप्टिक्स क्या है। तो देखिए, किरण प्रकाशिकी की प्रकाशिकी का वह भाग है जिसके अंतर्गत किरणों को आधार बनाकर प्रकाश का गुण जैसे परावर्तन, अपवर्तन जैसी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। और तरंग प्रकाशिकी क्या है? तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि प्रकाशिकी का वह शाखा है जिसके अंतर्गत किरणों को आधार बनाकर प्रकाश के अंतर्गत परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन जैसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। ठीक है। तो किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी के हम परिभाषा देख लिए। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब प्रकाश की किरण आपका अगला टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर होगा, पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद अभिलंब के दूसरी ओर मुड़कर अपने ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नियम नंबर फर्स्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ठीक है। तो ये परावर्तन के नियम फर्स्ट थे। ठीक है। इसका सेकंड नियम जो होगा, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है कि
आपतन कोण आई और परिवर्तन कोण आर दोनों एक बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण आई परिवर्तन कोण आर के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे हमने 3 चित्र दिए हैं, ए बी सी के माध्यम से दर्शाया है। पहला जो है समतल दर्पण है, जिसमें भी कोण आई बराबर कोण आर है। उसके बाद है उत्तल दर्पण, जिसमें भी कोण आई बराबर कोण आर है। और उसके बाद है अवतल दर्पण, जिसमें भी कोण आई बराबर कोण आर है। ठीक है, आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो देखिए जब प्रकाश की किरण लंब पर आपतित होती है तो लंब पर ही वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है, ठीक है, तो अपने ही माध्यम में वापस लंब पर ही वापस लौट जाती है। ठीक है, परावर्तन की इस घटना को क्या बोलते हैं, तो इस घटना में जो होता है आवृत्ति, क्या क्या, आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्ध्य नहीं बदलते हैं, जबकि तीव्रता जो होती है इसकी तीव्रता जो होती है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के हमने चित्र दर्शाए हैं, ए बी सी, और तीनों में जो है एक समतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है और दूसरा उत्तल दर्पण है। ठीक है, और तीनों में ये प्रकाश की किरण को जब लंब पर आपतित हो रही है तो लंब पर ही वापस लौट जा रही है, जिससे यह पता चलता है कि इसका जो है आवृत्ति, वेग और तरंगदैर्ध्य नहीं बदलेगा, लेकिन इसकी प्राकृतिक जो है वो तीव्रता के मतलब इसकी तीव्रता जो होगी वो प्राकृतिक के सतह पर निर्भर करेगी। ठीक है, जिसमें कोण जिसमें आई बराबर 0 और आर बराबर भी 0 होता है। इस सिचुएशन में भी आई बराबर 0 और आर बराबर भी 0 होता है, और इस सिचुएशन में भी आई बराबर 0 और आर बराबर भी 0 होता है। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइए कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, इससे रिलेटेड और वीडियो आप सभी के बीच प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।